सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रसल फैन हिंदी पे। और आज की वीडियो होने वाली है आज के रॉ के रिव्यू पे। और आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आज हम करेंगे बात रॉ के बारे में। गो होम शो था ये रेसलमेनिया के लिए, और कैसी रॉ थी, क्या था इसमें, हम सब बात करेंगे। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो में आज बहुत मजा आने वाला है। और आज की रॉ स्टार्ट होती है और सबसे पहले तो वीडियो होती है वो देन नाउ फॉरएवर की WWE की। और इसके बाद जो है ना इसके बाद आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर रिंग में। ड्रू मैकिंटायर जो है आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर जो है वो कहते हैं कि हम 5 दिन दूर हैं रेसलमेनिया से। और मैं सोच के थक गया हूँ कि रेसलमेनिया पिछले साल कितनी यूनिक थी और अब रेसलमेनिया बैक इन बिजनेस है और वो फिर से WWE चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं रेसलमेनिया में। और उनका मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। और यही कहते कहते उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है, कॉर्बिन से स्टार्ट करना है या चैंपियनशिप से स्टार्ट करना है। और उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए ये मैच तो होकर ही रहेगा। लैशली ने सब कुछ कर लिया उनको टेक आउट करने के लिए, लेकिन अभी भी वो रेसलमेनिया में जा रहे हैं उनके चैलेंजर बनने के लिए। मैकिंटायर ने कहा कि मैंने बहुत चीज़ें सोची हैं और उन्होंने कहा मेरी बिगेस्ट फाइट है मेरी लाइफ की। और उन्होंने कहा कि हम दोनों को कौन सी चीज़ अलग करती है, वो चीज़ है सैक्रिफाइस। वो कहते हैं कि लैशली सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, मैकिंटायर सैक्रिफाइस कर सकते हैं। और उन्होंने कहा उन्होंने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस पे की, वेडिंग्स छोड़ी, बर्थडेज छोड़े, क्रिसमस छोड़े। लैशली जो है उन्होंने उतना सैक्रिफाइस नहीं किया। मैकिंटायर कहते हैं उनके पास वो लग्जरी नहीं है। मैकिंटायर कहते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी WWE के लिए। और उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ दिया है WWE चैंपियन बनने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं वो टाइम भी रिमेम्बर करता हूँ जब मेरी माँ के वो थेरेपी दे रही थी और मैं रेसलिंग कर रहा था। और उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ स्काइप पे बात करता था तब। और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी मेहनत के बाद ही बना है। और वो कहते हैं कि लैशली जो है उनको नहीं हरा सकते। उन्होंने कहा आज जो है वो कॉर्बिन के से रन थ्रू होंगे। और उसके बाद मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स बोलूँगा जो कि मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा आई विल पुट हिज फुट थ्रू लैशलीज फेस टू एंड द ऑलमाइटी एरा। और उन्होंने कहा ये भी कहा कि लैशली तुम कैसे इस मैन को हराओगे जो सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। उसके बाद आ जाते हैं WWE चैंपियन बॉबी लैशली। और वो कहते हैं कि क्या तुम मैच खत्म हो गया तुम्हारा। और उन्होंने कहा कि हम दोनों को बहुत टाइम लगा है चैंपियन बनने में। लैशली कहते हैं कि वो मैं बात समझता हूँ, हम दोनों में से एक ही बंदा टॉप पे हो सकता है। मैकिंटायर जो ग्रेट चैंपियन थे लेकिन उनका टाइम खत्म हुआ। अब जो है एरा है वो ऑलमाइटी का एरा है। और उन्होंने कहा सब डरे हुए हैं स्कॉटिश वॉरियर से, लेकिन मैंने मैकिंटायर की आंखों में डर देखा था पिछली रॉ पे। और उन्होंने कहा कि लैशली को लगा था कि मैकिंटायर जो होंगे वो टेक आउट हो जाएंगे हर्ट लॉक पे। और उन्होंने कहा कि वो फिर से होगा रेसलमेनिया में। मैकिंटायर कहते हैं कि लैशली जो है वो उनको है, मैकिंटायर कहते हैं कि लैशली उनको फिर से हार्ट लॉक नहीं लगा पाएंगे। और उन्होंने कहा कि अभी हम क्यों नहीं फाइट करते हैं। और MVP कहते हैं MVP इस चीज़ को रोक देते हैं। और उन्होंने कहा सैटरडे को मैकिंटायर जो है वो अपनी डिग्निटी खो देंगे, अपनी कॉन्शियसनेस खो देंगे और वो मैच भी हार जाएंगे रेसलमेनिया में। मैकिंटायर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ गिव अप कर दूंगा और एक उबर ड्राइवर बन जाऊंगा। और उसके बाद मैकिंटायर कहते हैं कि वो उनको हरा देंगे रेसलमेनिया में। MVP कहते हैं तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन तुम रेसलमेनिया तक पहुंच भी नहीं पाओगे। किंग कॉर्बिन आ जाते हैं और यही बोलते हैं कि तुम रेसलमेनिया तक नहीं पहुंच पाओगे। और उसके बाद ये प्रोमो मुझे अच्छा लगा ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन लैशली को अपने प्रोमो स्किल्स ठीक करने चाहिए। इसके बाद जो है मैच होता है रॉ टैग टीम चैंपियन रॉ टैग टीम चैंपियन एक्सेवियर वुड विद कोफी किंगस्टन वर्सेस एज स्टाइल्स विद ओमोस। इसमें भी एक्सेवियर वुड जीत जाते हैं और मैं हैरान हूँ एज स्टाइल्स को क्यों हरा रहे हैं। इसके बाद एक बुगाटी ड्राइवर जो गैराज में आ जाती है, बुगाटी आ जाती है गैरेज में। जब उधर पता लगता है तो वो बैड बनी होते हैं डेमियन प्रीस्ट के साथ।
ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो बैक स्टेज चल रहे होते हैं, वो एक्शन में होंगे। नेक्स्ट हमें बताया जाता है कमर्शियल ब्रेक होता है, इसके बाद प्रोमो दिखाया जाता है कि रेसलमेनिया से 5 दिन दूर है। इसके बाद वीडियो पैकेज दिखता है हमें शेन मैकमैन और ब्रॉन स्ट्रोमन का स्टील कैज मैच जो होगा रेसलमेनिया 37 में। उसके बाद जो है एक स्टील केज को सेटअप किया जाता है। स्ट्रोमन जो है वो 2-on-1 हैंडीकैप मैच में लड़ेंगे। ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे डील करना है शेन मैकमैन के साथ। और उन्होंने कहा कि मैकमैन को नहीं पता उन्होंने उनको किस प्रॉब्लम में डाल दिया है, और उन्होंने कहा कि जब वो डोर बंद होगा सब द रनिंग विल एंड। और उन्होंने कहा क्योंकि वो होगा स्टील केज मैच। और उन्होंने कहा कि आई वोंट whoop his ass just for myself himself। वो ये कहते हैं कि I will whoop his ass for everyone on the planet who has ever been called stupid। और उन्होंने कहा इस मैच में कोई छुपन छुपाई नहीं होगी। ये मैकमैन जो है वो लॉक होंगे स्टील केज मैच में रेसलमेनिया में। उन्होंने कहा रेसलमेनिया में जब सैटरडे को उनका मैच एंड होगा, मैकमैन जो है वो लेटे पड़े होंगे रिंग में। और उन्होंने कहा कि जो लास्ट थिंग वो जो सुनेंगे वो ये नहीं होगा हियर कम्स द मनी, वो होगा एक एम्बुलेंस का सायरन बजते हुए। शेन मैकमैन आ जाते हैं स्टेज पे। मैकमैन कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मैकमैन ने स्ट्रोमन को मैच पिक करने दिया और बहुत सारा उनको दिया घर ने। और उन्होंने कहा कि इतना भी स्टूपिड नहीं हो तुम कि तुम एक स्टील केज मैच नहीं पकड़ो, लेकिन तुम स्टूपिड हो। यही स्टूपिड बस दिमाग खराब कर दिया। और बहुत ही ज्यादा मुझे फ्यूडी पसंद नहीं है। तो प्रोमो कहाँ से पसंद आएगा? इसके बाद 2-on-1 हैंडीकैप मैच होता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस एलिसन जैक्सन राइकर। इसमें जीत जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। और ये बहुत बकवास वीडियो, बहुत बकवास प्रोमो था, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और केविन पैट्रिक जो है वो मिज और जॉन मॉरिसन को पकड़ लेते हैं बैक स्टेज। वो जो है वो पेंट कैन्स पकड़े हुए होते हैं। और उन्होंने कहा कि वो एक मास्टरपीस अभी बनाएंगे जो वो बैड बनी की $3.6 मिलियन बुगाटी के पास जाते हैं और वो उस पे पेंट कर देते हैं और अपने नाम का साइन कर देते हैं। मतलब कि $3.6 मिलियन आप हिसाब लगा दीजिएगा। उसके बाद बैड बनी बैक स्टेज बहुत गुस्सा होते हैं और जब वो देखते हैं कि उनके गैराज में उनकी बुगाटी के साथ क्या होता है, बैड बनी जो होते हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं और मिज उन पर अटैक कर देते हैं। पीछे से जॉन मॉरिसन जो होते हैं वो बैड बनी को पकड़ते हैं और मिज उनको उसी का पंच कर देते हैं, कार के ऊपर फिर फेंक देते हैं। मिज कहते हैं कि मैंने तुम्हारी $3.6 मिलियन बुगाटी को तबाह कर दिया और वो उनको भी तबाह कर देंगे रेसलमेनिया में। और उसके बाद ऑफिशियल्स आ जाते हैं, मिज और मॉरिसन को ले जाते हैं उधर में और डेमियन प्रीस्ट भी आ जाते हैं वहां पे और मेडिक्स भी आ जाते हैं बैड बनी को चेक करने। आस्का आ जाती है रिंग में और फिर से वो प्रोमो दिखाते हैं रिया रिप्ली का बैक स्टेज, जब वो कहते हैं कि आस्का को इंतजार करना पड़ेगा संडे तक का। और उसके बाद नॉन टाइटल टैग टीम मैच होता है रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का और रिया रिप्ली का वुमेन्स टैग टीम चैंपियन नाया जैक्स और शेना बैसलर जो कि रेजिनल के साथ होते हैं। इसमें जीत जाते हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियन नाया जैक्स और शेना बैसलर। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि जैसे आस्का और रिया रिप्ली की जो फ्यूड है ना उसका कोई बेस ही नहीं है, मतलब मकसद कुछ नहीं है। और रिया रिप्ली आई, चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मांगी, उसके बाद जो है साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ रिया जीते क्योंकि रिया का कैरियर खतरे में हो सकता है अगर 2 बार रेसलमेनिया में सीधी हार जाए। इसके बाद MVP बैक स्टेज होते हैं जब सेड्रिक अलेक्जेंडर आ जाते हैं उनके पास, शेल्टन बेंजामिन भी आ जाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं कि हमें हर्ट बिजनेस से बाहर निकाल दिया गया। और उन्होंने कहा कि MVP कुछ नहीं होते अगर हम नहीं तुम्हारे साथ होते। और उन्होंने कहा अलेक्जेंडर जो है वो बॉबी लैशली को आज नहीं हराए, क्या पता वो नहीं हराएंगे, लेकिन वो उनको एक स्कार मतलब वो खरोच दे देंगे कि ताकि वो उनको हमेशा याद रखें। और उन्होंने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते कि ड्रू मैकिंटायर कब हराएंगे लैशली को रेसलमेनिया में। उसके बाद चले जाते हैं सारे सब्सक्राइबर जो होती है MVP को पूछती है अभी क्या हुआ। MVP कहते हैं कि वो उनसे डिसअपॉइंट हो गए हैं। WWE चैंपियन बॉबी लैशली आ जाते हैं और उन्होंने कहा कि वो खुश नहीं होते कि वो MVP से बात कर रहे थे। इसके बाद नाया जैक्स और शेना बैसलर बैक स्टेज होती है जब सारे सब्सक्राइबर आ जाते हैं उनके पास रेसलमेनिया में पूछ जाती है और लाना नाओमी कहती है कि हम दोनों तुम्हें फेस करेंगे। जैक्स और बैसलर हंसती है। मैंडी
रोज और डेना ब्रुक आ जाती हैं, लेकिन जैक्स और बेजलर जो है वो अच्छे से पॉइंट आउट करती हैं कि हमने तुम्हें पहले ही हरा दिया। नटालिया टमीना आ जाती है और रायट स्क्वाड भी आ जाती है, स्मैकडाउन से जो है बिली के भी आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास कोई पार्टनर नहीं है क्योंकि कार्मेला जो है वो अभी रिकवर कर रही है। जैक्स और बेजलर जो है वो नहीं है वरीड, और उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम्स को कहा कि तुम ध्यान रखो अपने टैग टीम टर्मोइल मैच का रेसलमेनिया में। इसके बाद हमें एक वीडियो पैकेज मिलता है बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का जो होता है WWE चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 37 में। इसके बाद नॉन टाइटल मैच होता है बॉबी लैशली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर, इसमें जीत जाते हैं बॉबी लैशली। बेंजामिन आ जाते हैं मैच के खत्म होने के बाद और लैशली पर अटैक कर देते हैं जब अलेक्जेंडर को छोड़ते नहीं है। उसके बाद लैशली जो है उनको एक फ्लैट लाइनर मार देते हैं। लैशली जो है वो हटलॉक मार देते हैं बेंजामिन को उनको गिराने से पहले। लैशली और MVP जो होते हैं वो रिंग में खड़े होते हैं। हार्ट बिजनेस को मैं इसके बारे में एक ही कहूँगा, हार्ट बिजनेस को नहीं तोड़ना चाहिए था। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट बैक से जो होते हैं बैड बनी के साथ बात कर रहे थे, हम उनसे इसके बाद सुनेंगे और कमर्शियल ब्रेक होता है। उसके बाद कमेंटेटर्स जो हैं वो बात करते हैं रेसलमेनिया वीक की। इसके बाद जो है वीडियो पैकेज हमें दिखाया जाता है ओटन वर्सेस फील्ड का। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट और बैड बनी जो है वो आ जाते हैं और प्रीस्ट कहते हैं कि मिज और मॉरिसन जो है वो सिर्फ जेलस हैं बैड बनी के। मिज कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा वरीड हैं बैड बनी के कि वो सिर्फ एक ही हफ्ते WWE चैंपियनशिप पकड़ पाए, और उन्होंने कहा कि हमारा जो बैड बनी और मिज का मैच है क्यों ना हम उसको एक टैग टीम बना दें, मिज एंड मॉरिसन वर्सेस बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट। उसके बाद बैड बनी जो उनको पसंद आ जाती है, बाद बैड बनी ने कहा उनको बिजनेस पसंद है और वो रेस्पेक्ट भी करते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छी मेमोरीज है रेसलिंग देखते देखते अपने फादर के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। उन्होंने कहा सब रेसलिंग लेजेंड से प्यार करते हैं, और उन्होंने सॉन्ग बनाया क्योंकि वो बुकर टी की रेस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि WWE इसके बारे में कैसा फील करती है और इस एक्सपीरियंस के बारे में कैसा फील करती है, और मिज उनको रेस्पेक्ट नहीं करते। मिज ने जो है वो लाइन क्रॉस कर दी जब उन्होंने डीजे सेट उनका तोड़ा, उन्होंने उनका म्यूजिक का डिसरेस्पेक्ट की और फैंस की डिसरेस्पेक्ट की, और उन्होंने कहा इस सैटरडे को वो मिज को दिखाएंगे कि कैसे वो उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, और वो मैं उनका एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ, I'll shut his mouth and whip his ass। और मिज और जॉन मॉरिसन जो होते हैं उनको कट ऑफ करते हैं बिग स्क्रीन पे। वो कहते हैं कि हम तुम्हारा ये एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज, और वो एक लीमो में चले जाते हैं। और बैड बनी, अच्छा प्रोमो था। बैड बनी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं WWE में, लेकिन उनको ज़रा भी गरूर नहीं है, खुद पे घमंड नहीं है, खुद पे इतने बड़े स्टार है लेकिन तब भी वो काम कर रहे हैं WWE में, और उनका पीक है कैरियर का। और इसके बाद मुस्तफ़ा अली जो बैक स्टेज होते हैं जब शेमस उनको रोकते हैं, शेमस कहते हैं कि बात करते हैं उनके साथ अपने मैच की जो रेसलमेनिया में होगा रिडल के साथ, और उन्होंने कहा रिडल आ जाते हैं वहाँ पे अपने स्कूटर पे और उनको गुस्सा कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में रिडल आ जाते हैं, उसके बाद वो मुस्तफ़ा अली से लड़ेंगे, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे रैक्शा जो है वो नेशनल एंथम रेसलमेनिया में गाएंगी संडे में। और उसके बाद जो है शेमस जो होगा गेस्ट कमेंटेटर होगा इस मैच का। रिडल वर्सेस मुस्तफ़ा अली का मैच होता है, रिडल जीत जाते हैं, और इसके बाद केविन पैट्रिक जो होते हैं ड्रू मैकिंटायर को किंग कोर्बिन का रिमाइंड करवाते हैं। मैकिंटायर कहते हैं कि वो उनको आज हरा देंगे और फिर वो रेसलमेनिया पे अपना पूरा फोकस करेंगे। इसके बाद कमेंटेटर्स जो होते हैं वो पूरा रेसलमेनिया 37 का कार्ड रन करते हैं। इसके बाद बॉबी लैशली जो होते हैं मैकिंटायर को वर्सेस कॉर्बिन बैक स्टेज देखते हैं। लैशली जो है वो कहते हैं कि मैकिंटायर के पास कोई चांस नहीं होगा क्योंकि वो उनके बिकॉज ही विल किक हिज एस ऑन सैटरडे और रेसलमेनिया, क्योंकि वो जो है वो टैप आउट कर देंगे हर्ट लॉक पे। इसके बाद कमर्शियल ब्रेक होता है और MVP होंगे कमेंट्री में ड्रू मैकिंटायर से किंग कॉर्बिन होता है। अच्छा खासा मैच था, ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं, और MVP जब बॉबी लैशली जाते हैं बैक स्टेज से बाहर तो MVP उनको रोक देते हैं। लैशली जो है वो मैकिंटायर को स्टेयर करते हैं और वो सैटरडे को लड़ेंगे रेसलमेनिया 37 में चैंपियनशिप के लिए। और अगर मैं आज की आपको बात बताऊं आज के रॉ की, तो बिल्कुल ठीक रॉ नहीं थी, बहुत बकवास रॉ थी। सिर्फ मैकिंटायर का प्रोमो लाइक था और बाकी सब बकवास था, सिर्फ बहुत बोरिंग। WWE को बहुत ज़रूरत है क्रिएटिव शेकअप की, और आज की रॉ के बाद मुझे लग रहा है कि
WWE का ये डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है, जैसा WCW के साथ हुआ था, क्योंकि वो क्रिंज स्टोरी लाइन बना रहे थे जिनकी कोई सेंस नहीं थी। वो आज मैंने रॉ पे देखा कि कितनी क्रिंज स्टोरी लाइन्स बन रही है, शेन मैकमैन, ब्रॉन स्ट्रोमन और भी बहुत सारे क्रिंज चीज़ें हो रही हैं, और ये डाउनफॉल हो सकता है WWE का, और हम नहीं चाहते वैसा होना। तो इसीलिए WWE को अपना क्रिएटिव सब चेंज करना पड़ेगा और WWE को अच्छी स्टोरी लाइन्स बनानी पड़ेगी। और मैं सबसे बड़ी बात, WWE को फिर से TV14 हो जाना चाहिए, PG में ठीक नहीं है। और बस आज की वीडियो के लिए नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।